उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद के इलाके सदर कोतवाली के रिहायशी मोहम्मद नदीम ने अपनी बीवी पर कई संगीन इल्जामात आयद किए हैं। झगड़ा चल रहा है जिसकी वजह से नदीम ने अपनी बीवी को शरीयत के मुताबिक तलाक भी दे दिया है। ताहम तलाक के बाद भी उसकी बीवी ने नदीम से 2.5 लाख रुपए मांगे थे तो नदीम ने अपनी बीवी को 2.5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसके बाद भी नदीम की बीवी उसे मुसलसल झूठे मुकदमात में हिरासत करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो नदीम से मुसलसल रकम का मुतालबा कर रही है। नदीम ने इल्जाम लगाया कि मेरी बीवी का कहना है कि अगर मैं उसे मजीद रकम नहीं दूंगा तो मुझे झूठे मुकदमे में फंसा देगी। नदीम ने सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मुरादाबाद पहुंचकर इंसाफ की दरख्वास्त की और सीनियर सुप्रिंटेंडेंट से कार्रवाई का मुतालबा किया। जी, मेरा नाम नेहा एडवोकेट है। मैं नदीम की एडवोकेट हूँ और आज हम यहाँ नदीम को एसएसपी साहब के यहाँ पेश कराने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि उसने कोतवाली थाने में एप्लीकेशन दी है जिसमें बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कि एक स्त्री की मर्यादा को लांघते हैं। यही आरोप लगाए हैं कि मेरे जेठ ने बलात्कार किया। बलात्कार को तो लोगों ने इतना ईजी बना रखा है, किसी भी चलते फिरते बलात्कार लगा देते हैं। बिल्कुल शर्म नाम की किसी के अंदर कोई चीज़ नहीं है। ऐसी महिलाओं की वजह से जिन लोगों के साथ जेन्युइन गलत हुआ है ना, वो लोग कुछ नहीं कह पाती हैं। ये लोग हर जगह पहुँच जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है इस तरह का समाज में ये रोज़ दिन आए दिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं। उस लड़के ने शरीयत के हिसाब से तलाक दी है। घोषणा तलाक का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप कोर्ट में आइए, कोर्ट के माध्यम से जवाब दीजिए, ना कि इस तरह से किसी को बदनाम कीजिए। बस यही कि मेरे जेठ ने मेरे साथ बलात्कार किया है, नंदों ने मारा है, जबकि किराए पे रह रहे थे, अलग रह रहे थे, घर वालों से कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद भी घर वालों को आप घसीट रहे हो, जो कि गलत है। तलाक की वजह ये थी, वो लड़की इनके साथ रहना नहीं चाहती थी। पहले से ही काफ़ी प्रार्थना पत्र वो दे चुकी है, कभी महिला थाने में देती है, कभी कहीं देती है। फिर उसकी ही मर्ज़ी के अनुसार उसको तलाक दे दिया गया, हर महीने वाइज दिया गया, जो शरीयत के हिसाब से सही है, जिसका हमने मौलाना साहब से फतवा भी लिया है। उसके बाद अब वो एनेवर्सरी में परेशान कर रही है, जबकि इन्होंने 2.5 लाख रुपए उसे दे भी दिए और प्रेम विवाह था, कोई सामान भी नहीं था उसका। मैसेज वाला दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे। उसने रात को सोते समय कभी किसी दिन पता नहीं कौन सी तारीख को इनके मोबाइल से मैसेज कर लिए होंगे अपने आप को, अपने नंबर पे कि मैं तुम्हें ऐसे तलाक दे दूंगा और ये वो, बस इस तरह से झूठे मैसेज उसने कर लिए। हम इसका भी फ्रॉड का केस उसके पे फाइल करेंगे। उसने झूठा मैसेज किया है, वो कब किया है वो भी हम देखेंगे और उस पर केस फाइल करेंगे। हाँ, वो पैसे फिर मांग रही है, कह रही तुमने मुझे 2.5 लाख रुपए कम दिए हैं, मुझे और पैसे दो। अब कहाँ से देगा कोई इंसान, मजदूर आदमी है तो है नहीं, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है। क्या मानते हैं आप रेप कांड को, क्या लड़की को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं क्या बताऊं आपको, इतना हमारे समाज में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि अगर किसी से हमारी पड़ोस में भी लड़ाई हो तो बस तुरंत पोस्ट को तुरंत 376 का मुकदमा लिखवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी ने जेन्युइन आपके साथ गलत किया है तो आप जाइए। मोहम्मद नदीम नाम है मेरा। मेरे घर वालों ने मुझे बेदखल कर रखा है और मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। मैं एसएसपी महोदय साहब के पास आया हूँ एक इंसाफ की गुहार लगाने कि मेरी बीवी मुझे फांस रही है। मेरी बीवी को, मैंने अपनी बीवी को हिंदुस्तान के कानून और शरीयत के हिसाब से तलाक दी है। मई 2022 में, जून 2022 में और जुलाई 2022 में मैंने उसको मौखिक और नोटिस के माध्यम से तलाक दी है, जो शरीयत और हिंदुस्तान के कानून के नियम के अनुसार है। वो मुझे धमकियां देती थी बीच बीच में 2.5 साल से कि मैं तुम्हें योगी, बीजेपी की सरकार है, हमेशा महिलाओं की चलती है, तुम मेरे साथ कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को और तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी। और मुझे 10 लाख रुपए की धनराशि की मांग करती थी। ये कहती थी कि मैं योगी जी के पास जाऊंगी, मेरी राजनीतिक दलों में बहुत बात है, लोग मुझे जानते हैं बीजेपी की सरकार में, मैं तुम्हारे ऊपर जो भी झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी वो मेरा माना जाएगा। मेरे परिवार वालों से जब वो झगड़ा करती थी तो मैं उसको 11 मार्च 2022 को अपने घर से बिल्कुल परिवार से अलग एक किराए के मकान में ले गया था और मेरे घर वालों ने मुझे अपने घर से बेदखल कर दिया था। मैसेज जिस नंबर से उसने मोबाइल से अपने मोबाइल में किए हैं, वो नंबर हमारे कमरे पे दोनों पति पत्नियों के पास चलता था, वो मेरे संज्ञान में नहीं है। उसने कब उस मोबाइल से अपने मोबाइल पे मैसेज किए, उसको ये साबित करना
है कि ये मैसेज इन्होंने भेजे हैं, तो वो नंबर मेरी आईडी से लिया हुआ था, इसलिए हम दोनों परिवार में उस मोबाइल को चलाते थे। ये भी बात करती थी, मैं भी बात करता था। कारण यही था कि ये मुझे बीच बीच में धमकियां देती थी। ये मुझसे बार बार हर बात पे झगड़ा करती थी, नई नई चीज़ों की डिमांड करती थी जो मेरे बस में नहीं था। मोबाइल मांगना, नई नई चीज़ें मांगना, दूसरों की चीज़ें देख के उस पर झगड़ा करना, तरह तरह के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाती रहती थी हमेशा। ये अपने परिवार वालों के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहती थी, जो इससे कहते थे कि ज़बरदस्ती कर और इससे पैसे की डिमांड कर, नहीं तो इल्ज़ाम लगाने की धमकी दे दे।